7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नत कोण 60 है। ठीक है, तो हमारा भवन है, भवन के ऊपर क्या लगी है, केबल टावर लगी है, जिसका जो उन्नत कोण वो कितना है 60 हो गया, और इसके पास का अवनत कोण कितना होगा 45। तो हमें टावर की हाइट पता करनी है। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना 12वां क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार डायग्राम की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा बन गया भवन। ठीक है, इसके सामने ये मीनार आ गई। ठीक है, मीनार का जो कोण है वो बन गया अपना 60, क्योंकि मीनार से शिखर तक का, भवन के शिखर तक कोण क्या बना 60। ठीक है, इसको बोलते हैं उन्नत। क्या लिखते हैं, उन्नत लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाँ क्या लिखते हैं, उन्नयन, यानी उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण होता है नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो गया। अब भवन की जो लंबाई है वो 7, इसके भवन से एक और कोण बन रहा है, पर वो कौन सा बना, नीचे की तरफ बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अब वो जो कोण बना है वो है अवनमन। ठीक है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण होता है नीचे की तरफ, तो ये बन गया 45। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मीनार की जो लंबाई वो हाइट है उसको मैंने h मान लिया। इससे पहले नाम था A B C D और E। ठीक है, तो हमें इसकी क्या बतानी, मीनार की हाइट बतानी है। क्या बतानी, मीनार की हाइट। तो शुरू करते हैं। तो जो चीज़ें हमारे पास, भवन की ऊंचाई, तो भवन के द्वार से भवन की ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो हम पहले नीचे वाले की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे भी त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर 45 थीटा दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन थीटा मतलब कितना हमारा 45। तो आपको पता ही है, अगर दो चीज़ें दे रखी होती है हम तीसरी चीज़ आराम से निकाल ही लेते हैं, लंब बट्टे आधार। और यहाँ पर एक ही चीज़ है हमारे पास, तो वो भी निकाल लेंगे। तो tan की वैल्यू होती है 1, लंब हमें दे रखा है यह 7, आधा नहीं दे रखा, तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। ठीक है, इसको इससे करो 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, तो हमारे ये जो आया है ये हमारा आ गया 7, और इसका मतलब ये अगर 7 है तो ये भी हमारा क्या है 7 आ गया। हम ऊपर वाले की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी tan थीटा कौन सा 60 है, बराबर लंब बट्टे आधार, इसकी जो वैल्यू होती है वो √3 होती है लंब। अब ये लंब देखना है, सोचो ये लंब कैसे बना, देखो याद रखना। हम इसकी बात करें इतने की, क्योंकि हम 60 डिग्री इतने पे तो बन रहा है कौन, हम इसकी बात कर रहे हैं। और ये नीचे वाला है 7, और हमने ये पूरा क्या मान लिया था, क्योंकि ये 7 तो ये भी क्या होगा 7 होगा, बट हमें पूरी हाइट चाहिए, तो ये वाली बात कर रहे हैं हम अभी। तो ये कैसे बनेगी, ये बनेगी अगर हम h को 7 से माइनस करते हैं, मतलब अगर इस पूरे हाइट को 7 से माइनस करेंगे तो ये आधी हाइट में निकल जाएगी, क्योंकि नीचे वाला 7 है। ठीक है, तो ये पता चला कैसे बना, ये हमने h को अगर 7 से माइनस करते हैं नीचे वाले से, तो हमारा ऊपर वाले इतना लिख के आ जाएगा, हमें पूरा लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम अभी आधे के लिए ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें, नीचे की नहीं बात करें। ठीक है, तो ये हमारा लंब क्या बना h-7, और आधार हमारे कितना लिख रहा है 7। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई थी 7, तो हमारा आधार यहाँ पे क्या बना 7। ठीक है, तो इसको इससे करो तो क्या बनेगा 7 √3 h-7। ठीक है, इसको मैं दे लेता हूँ h-7, ये माइनस हो रहा है प्लस बन जाएगा, बराबर h बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, 7 √3 + 1 कंप्लीट। तो हमारा हाइट कितनी लिख करके आई, यहाँ पे लिख दें हाइट, और मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आई है 7 √3 + 1।